48.6% justify the killing of Elon Musk, and Trump के लिए 55.2% justify the killing of Trump. मैं कहती हूँ we can love anybody, we can hate anybody. हम किसी की पॉलिसी से सहमत हो सकते हैं, ना सहमत हो सकते हैं, लेकिन मार देना, अब वो गन कल्चर की बात करते थे प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी और रॉबिंद्र सचदेव जी, मैं आप दोनों का व्यू पॉइंट ला रहा हूं इससे पहले कि गो बैक टू जनरल। संदीप त्रिपाठी जी, आपसे शुरू करता हूं। रॉबिंद्र सर, कमिंग टू यू आफ्टर दिस। जी ऐश्वर्य जी, सबसे पहले तो ये जो आपने टॉपिक रखा है थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज की जो यूथ है, जो जेन जी यूथ जो हम कह रहे हैं, जो सीधे पूरा दिन उनका टाइम रील्स देखने बनाने में लगता है, उसको राइट और लेफ्ट वर्सेस आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं होता, ना कुछ से उसको ये नहीं मालूम होता है कि आखिर इस आइडियोलॉजी का डायरेक्शन क्या होता है। और जब कोई भी फ्लोट होता है, कोई भी कंस्पिरेसी फ्लोट होती है, तो उस फ्लोट में वो बिना सोचे समझे उसका शिकार होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस तरीके के टॉपिक रखें ताकि समझ में आए कि आखिर ये हो क्यों रहा है दुनिया में। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा इसमें कि जो नैरेटिव्स आज के डेट में ओवरनाइट फ्लोट होते हैं और उसके बाद तुरंत कंट्री डिस्टेबलाइज हो जाती है, उसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि उनका जो एक टूल है, ये जो डिजिटल सोसाइटी है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है सोसाइटी में, ये बहुत आसान हो गया है यूथ को डाइवर्ट करने में। और स्पेशली वो यूथ को जिसके अंदर न तो फिलॉसफी है, न तो गहराई है, न तो डेप्थ है, न तो स्ट्रगल है, न तो उसने रिवोल्यूशन को कभी नहीं सुना। कि आप यदि बात करें किसी भी अभी 15 साल के बच्चे से कि रामलीला मैदान क्या होता है, उसे कुछ भी नहीं मालूम कि वो एक रेजिस्टेंस की ज़मीन है। उसको ये मालूम है कि ये जो टिकटॉक है या इंस्टाग्राम है, यहाँ एक फॉलोअर बनती है, एक व्यू बनता है, और वो भी कैसे बनता है हम भी मालूम है कि टेक्नोलॉजिकली कैसे वो फॉल्स क्रिएट किया जाता है, किसी के व्यूअरशिप को बढ़ाया जाता है। तो कहने का सेंस है कि जो डिजिटल जो ट्रैप है, इस ट्रैप में आकर के नेपाल का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अभी पिछले डिबेट में बोल कर मैं यही आया था कि आपने वहाँ के नेतृत्व को डेमोलिश किया, लेकिन व्हाट नेक्स्ट आपके सामने आगे क्या है? आप सामने कुछ आपके पास विजन नहीं है, इसलिए आप कह रहे हो कि किंग मस्ट रिटर्न, राजशाही वापस आने चाहिए। यदि राजशाही वापस आनी थी तो ये सब तीनों जो पिछले 15 साल से वहां पर रूलिंग कर रहे थे, ये राजशाही के तो प्रतीक थे कहीं ना कहीं। तो कहने का सेंस ये कि आज का युवा बहुत भटका हुआ है, और सबसे अच्छी जिम्मेदारी मीडिया की और सबकी जो भी इंटेलेक्चुअल्स उनकी ये है कि एटलीस्ट उनको ये समझाया जाए कि डिफरेंस जो है डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पार्ट है। और मेरा सबसे बड़ा मानना यह है कि भारत, ये मैं आज फिर से आपके ऐश्वर्य जी एक लास्ट मिनट में जी प्लीज टाइम दीजिएगा, मैं कहना चाहता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदुस्तान किसी भी तरीके के नैरेटिव में आने वाला नहीं है, यहाँ नैरेटिव में आने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच रॉबिन जी फॉर वेटिंग सर। ओवर टू यू रॉबिंद्र सचदेव जी। थैंक यू ऐश्वर्य जी। मैं क्विकली बुलेट्स में करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी डिस्कशन, रियली ब्यूटीफुल आई थिंक, और ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए नेशनल डिस्कोर्स में। क्विक पॉइंट्स, आज की दुनिया क्या है, उथल पुथल है, फ्लक्स है, ये वो। मैंने एक मॉडल बनाया, शायद आपके शो में पहले भी दिखाया है। दुनिया एक तरह की आज की एक मैट्रिक्स हो गई है, इसमें सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, पार्टनरशिप्स बना रहे हैं इत्यादि, सब अपने अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं, सप्लाई चेन्स। तो ये एक मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है इस समय, जिसे हम कहेंगे वर्ल्ड ऑर्डर। अब इसमें अमेरिका पे आ जाइए, फिर मैं चार्ली पे आता हूँ। अमेरिका इस समय एक बटावा नेशन है। अमेरिका को कहा जाता था ये मेल्टिंग पॉट है, कि अलग अलग इमिग्रेशंस आते हैं, इमिग्रेंट्स आते हैं, देश में एक कल्चर मेल्टिंग पॉट है। मेरा ये कहना है कि अमेरिका आज की तारीख में मेल्टिंग पॉट नहीं रहा। अमेरिका आज की तारीख में मेटाफोर जो सही है वो है बॉक्सिंग रिंग बन गया है। दो साइड्स हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और दोनों साइड एक दूसरे से डरते हैं, और दोनों साइड में से जिसको मौका मिलेगा वो दूसरे को दबाएगा। ये इस समय अमेरिका के हालात हो गए हैं। नाउ कमिंग टू चार्ली कर्क, यस, पर हम एक चीज़, बाय द वे, हम एक चीज़ उसकी पर्सनालिटी का ये देख नहीं रहे या सोच नहीं रहे, वो एक वाइट रेसिस्ट था ऑलमोस्ट। उसने रिप्लेसमेंट थियोरीज को प्रमोट करता था कि इमिग्रेंट जो अमेरिका के अंदर आते हैं, ये लोग अपने पीछे चेन लेकर आते हैं, हमें रिप्लेस कर रहे हैं वाइट्स को। ठीक है, उसके विचार थे, राइट। इंडियंस को लेकर उसने भी कल या परसों ही कहा था कि इंडियंस को वीजा नहीं मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गए इंडियंस। यस, नहीं, श्योर। सो द पॉइंट इज, सो चार्ली कर्क, यस, वो एक मागा का, राइट का, ट्रंप का बहुत वो था। एंड ये हम पॉलिटिकल वायलेंस, आई डू थिंक कि हम अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में बढ़ता हुआ देखेंगे।
और इससे दोनों साइड्स में बढ़ेगा ये। ओके, नाउ अब जो बाकी है, देखिए दे वांट टू मेक अ क्रिश्चियन नेशन, श्योर अपना नेशन है जैसे बनाओ। सो द पॉइंट इज, जब आप लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हो, आई थिंक काफी नुआंसेस हैं, ग्रे स्केल्स हैं आउट देयर इन दैट, राइट। नाउ अमेरिका, अगर हम कहें, फिर लेफ्ट और राइट की अगर बात हो, फिलोसफीज की बात हो दुनिया में, कैपिटलिज्म, राइट, राइट इज सपोज टू वर्क फॉर कैपिटलिज्म, राइट, पर अमेरिका तो आज की तारीख में सोशलिज्म की तरफ जा रहा है सर। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंटेल में 10% शेयर ले लिए हैं, एनवीडिया के जितने चिप्स चाइना में बिक रहे हैं उनकी 15% रॉयल्टी अमेरिकन कॉफर्स में आ रही है। तो जितने भी सिस्टम्स हैं, ये लेफ्ट या राइट, आई थिंक ब्रॉड लेबल्स हैं, डेफिनेटली यस, बट हर एक की अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन है अपने देश के हिसाब से। तो नेपाल में भी शायद वैसी है। अभी हम डीप स्टेट की बात कर रहे हैं, अब डीप स्टेट की कोई मुझे एक परिभाषा बता दे। ट्रंप की परिभाषा डीप स्टेट की बिल्कुल अलग है, हमारी परिभाषा अलग है। बांग्लादेश में लोग हैं, नेपाल में वो, तो डीप स्टेट इस समय एक एलिफेंट सा बन गया है जिसको हर बंदा अपने हिसाब से डीप स्टेट डिफाइन करता है, राइट, वो भी हो रहा है। ट्रंप की डेफिनेशन डीप स्टेट है, वो कहता है अमेरिकी गवर्नमेंट के अंदर जो ऑफिशियल जो मेरे को काम नहीं करने देते, जो जजेस जो डेमोक्रेट्स ने अपॉइंट करे हैं, ये है डीप स्टेट, और जो जर्नलिस्ट उनके साथ मिलके मेरी खबरें मेरे खिलाफ लिखते हैं, ये डीप स्टेट है ट्रंप के लिए। राइट, हमारे लिए डीप स्टेट है मोर लेस। Why should we not say it clearly? जनरल दयाल, एंडिंग कमेंट्स। आनंद दादा आ रहा हूं, अब देश जी आ रहा हूं। राइट, देखिए जनरल दयाल, पहले तो मैं आनंद दादा एक रिकॉर्ड क्लियर कर देता हूं। आनंद विजय जी को भी ले आइए। मैंने गांधी जी का नाम लिया था। मैंने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान को दूसरा गाल दिखा दो। मैंने ये नहीं कहा था कि उसको घुस के मैं फौज में इसलिए नहीं गया था कि दूसरा गाल दिखा दूंगा। मेरे पूर्वज इसलिए नहीं गए थे कि दूसरा गाल दिखा देंगे, और मेरे बच्चे इसलिए नहीं गए हुए कि दूसरा गाल दिखा देंगे। वो इसलिए गए हुए हैं कि पाकिस्तान को मारेंगे, ठोकेंगे। तो पहले तो गांधी जी को गलत कंटेक्स्ट में गलत तरह से लाके और मेरे नाम के साथ ड्रैग करके ऐसे मत कीजिएगा नेशनल चैनल पे आप, ठीक है। स्पष्ट मैंने बोला था कि आज की दुनिया में जो लीडरशिप्स हैं, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिस्कशंस हैं, वो गांधी जी का क्या था कि भाई शांति से वार्तालाप के थ्रू जरिए से रिजॉल्व किया जाए। और आज अगर है दुनिया में तो इसी चीज की कमी है। आप देखो ना, हमारे और अमेरिका के रिलेशन एकदम से 1 महीने के अंदर एकदम से अब्रप्ट हो गए। 15 साल 20 साल की मेहनत, क्योंकि डिस्कशन समवेयर वर टेकन ओवर बाय एन इंडिविजुअल प्रेसिडेंट। तो आज की दुनिया में अगर लेफ्ट राइट की प्रॉब्लम है, इसमें कोई किसी मौत को, किसी को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। माफी चाहता हूं, सबको रोक रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ली कर्क को लेके एक बहुत बड़ी घोषणा की है। जी हां, वही चार्ली कर्क जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। चार्ली कर्क को मरणोपरांत सम्मान देने की घोषणा की है, राष्ट्रीय सम्मान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ली कर्क को सम्मान देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और ये डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड प्रेसिडेंसी में, जब वो दूसरी बार इस बार राष्ट्रपति बने, शायद ये पहला सम्मान है जो वो दे रहे हैं, और वो चार्ली कर्क को है मरणोपरांत।